नमस्कार साथियों। 2200 पाउंड वजनी, करीब 1000 किलोग्राम वजनी नेटो का बॉम्ब यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बॉम्ब, जिसे MK-84 बॉम्ब कहते हैं, ये सर्बिया के एक शहर नीस में पाया गया और इसे वहां से निकाला गया। यानी एक्सपर्ट्स ने उस शहर में जो अंदर ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब था उसे निकाला और निकालने के पहले 1300 लोगों को उस शहर से इवैक्यूएट किया गया, ऐसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया ताकि अगर एक्सप्लोड की स्थिति होती है तो उन्हें कोई नुकसान न हो सके। और जो इसका एक्सप्लोजिव चार्ज है इस बॉम्ब का वो 430 किलोग्राम से। तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि इसका बहुत ही विनाशक प्रभाव पड़ सकता है अगर ये फटता। तो ये पूरा मामला क्या है, 25 साल से सर्बिया के एक शहर में नेटो का अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब ऐसे पड़ा हुआ है और अब उसे इस तरीके से हटाया गया। ये पूरा माजरा क्या है, इसको जानने के लिए हमें साल 1999 में जाना होगा। साथियों, क्या था 1999 का मामला, उसको जानते हैं। वर्ष 1999 में 24 मार्च का दिन था। नेटो ने सर्बिया पर बॉम्बिंग करनी शुरू की और यूएनएससी की मंजूरी के बिना ही नेटो ने इतना बड़ा कदम उठाया था। बॉम्बिंग कैंपेन 78 दिन तक चलाया गया और वजह थी नेटो के द्वारा सर्बिया के लीडर स्लोबोदान मिलोसेविक पर रोक लगाना। इसका मूल उद्देश्य था। और किस चीज को रोकना चाहता था नेटो? क्योंकि सर्बिया का जो लीडर था वो कोसोवो में एथनिक अल्बानियन जो हैं अलगाववादी, उनका हिंसक दमन करना चाहता था और ये बात नाटो को नागवार गुजरी और नेटो इसको रोकना चाहता था और इसलिए यह निर्णय किया गया कि जो बॉम्बिंग करी जाए और इसको एक दंड दिया जाए। साथियों, कोसोवो जो है सर्बिया का फॉर्मर प्रोविंस था और 2008 में इसने यूनिलैटरल तरीके से अपने को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया और करीब 100 देशों ने मान्यता भी इसे प्रदान कर दी। अमेरिका ने भी इसे मान्यता प्रदान कर दी और कुछ ऐसे नॉन यूरोपियन यूनियन जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी मान्यता प्रदान कर दी। जून 1999 से ही नेटो कोसोवो फोर्स का नेतृत्व कर रहा है, यानी KFOR जिसे हम कहते हैं, और यह कोसोवो में शांति समर्थन अभियान है जिसे नेटो लीड कर रहा है। और नेटो किस तरीके से सर्बिया और कोसोवो का जो युद्ध है इसमें कार्यवाही कर रहा है, इसको समझा जा सकता है क्योंकि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो एथनिक डिमांड्स थी दोनों देशों को के बीच में, उन सबको सही तरीके से मैनेज करने के लिए अपनी एक भूमिका निभाना चाहता था नेटो और इसलिए ये कार्यवाही की गई। नेटो सुर्खियों में भी रहा है। नेटो में 32 सदस्य हैं इस समय वर्तमान में। 2023 में फिनलैंड इसका सदस्य बना और 2024 में स्वीडन को इसका सदस्य बनाया गया। साथियों, 1998-99 में युद्ध के दौरान कोसोवो में अल्बानियाई लोगों ने तत्कालीन यूगोस्लाविया को तोड़कर एक नए देश की मांग की थी और इस युद्ध के कारण यूगोस्लाविया का विघटन हो गया था और दो नए राष्ट्र का जन्म हुआ था, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो। सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो बनने के बाद कोसोवो के मन में भी इस तरीके की भावना आई, अल्बानियन जो लोग हैं उनके मन में भी सेपरेटिज्म का भाव आया और ये सब जो हिंसक गतिविधियां हैं इनके बीच में जो झड़प है कोसोवो और सर्बिया के बीच में, ये होने लगी। और नेटो चूंकि अपने को एक महत्वपूर्ण अथॉरिटी मानता है और नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल की बात करता है कि एक सदस्य देश पर हमला पूरे सदस्य देश पर माना जाएगा, तो नेटो वैसे भी यूएस के नेतृत्व में इस तरीके की कार्यवाही करता रहा है, अलग अलग देशों में बॉम्बिंग करता रहा है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल राइवलरीज जो दुनिया भर में होती हैं उसमें नेटो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट या जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेकर के चलता है, किस तरीके से नेटो का डोमिनेंस बना रहे। कोल्ड वॉर जब था, कोल्ड वॉर का दौर था, तो अप्रैल 1949 में नेटो का गठन हुआ था और वॉशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से इसका गठन हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसने काम करना शुरू किया था, लेकिन बीच बीच में इसकी भूमिका पर विवाद भी खड़े किए गए। अलग अलग देशों में इसने जिस तरीके से बॉम्बिंग की, मानवाधिकार उल्लंघन का भी आरोप लगा, कई और भी चार्जेस लगाए गए, लेकिन नेटो ने अपने इंटरेस्ट के लिए, यूरोपियन इंटरेस्ट के लिए, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट के लिए एक मजबूत मिलिट्री अलायंस के रूप में काम किया। नेटो
को सीख करके, नेटो को देख करके बहुत से और जो रीजन्स हैं वो ऐसा ही मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते हैं जिससे वो अपने हितों की सुरक्षा कर सकें। तो साथियों, नेटो के बारे में दी गई जानकारी, कोसोवो सर्बिया के बारे में ये जो जानकारी आपको दी गई कि युद्ध कैसे हुआ और अभी वर्तमान घटनाक्रम क्या हुआ, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।